Good morning, students. It is the second video lecture of the class 11th biology. In previous class, we have already discussed about the non-defining property of the living. But in this class, we will discuss about the defining properties of a living. And in previous lecture, I have told you that the non-defining properties are those properties which can be occur into the living beings, but certain times it is also matched with the non-living, or it is also act as a non-living properties as well. But this property, that is a defining property of the living, are those property which will exclusively present only in living animal. Means ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी लिविंग की, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल आपको लिविंग बीइंग्स में ही मिलेंगी. मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये प्रॉपर्टीज केवल उसी में होती हैं. नॉन लिविंग सब्सटेंस का कोई भी पार्ट, कोई भी पॉइंट इन सब पे नहीं मिलेगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है. पहली प्रॉपर्टी है सेलुलर स्ट्रक्चर. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ द सेल. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जहां से लाइफ शुरू होता है, दैट इज द सेल. वो सेल के ही बने हुए होंगे. नॉन लिविंग सब्सटेंस में ऐसा कुछ नहीं होता. तो जो पहला प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है सेलुलर स्ट्रक्चर, मींस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो हमेशा लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होगा. और सेल के भीतर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, और इसी प्रोटोप्लाज्म को हम लोग नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म को नाम देते हैं कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है. और मैंने आपको बताया कि अगर वो लिविंग होगा तो लाइफ होगी. तो हमेशा याद रखिएगा सेलुलर स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग. अगर कोई भी लिविंग होगा तो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर होगा. सेलुलर स्ट्रक्चर है तो सेल से बना हुआ होगा, और अगर सेल है तो उसके पास मस्ट हैव द प्रोटोप्लाज्म होगा ही होगा, और वही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है. तो याद रखिएगा सेलुलर स्ट्रक्चर इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग पे आते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म है क्या, ठीक है. तो एक नॉर्मल वे में अगर आपको डिफाइन करना हो कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम. किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाले वो सारे के सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मतलब जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनका जो सम टोटल होता है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म. मगर एक चीज याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म सेल फ्री सिस्टम में भी कराया जा सकता है. जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई लिविंग होगा तो उसका स्ट्रक्चर का वो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, और सेल है तो सेल के अंदर होगा. कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन उस सेल के अंदर होगा या हमारे अंदर होगा. लेकिन ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये सेल फ्री सिस्टम में भी कराया जा सकता है, मतलब सेल से बाहर भी कराया जा सकता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है. हम अगर प्रोटीन को टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसमें पेप्सिन एंजाइम डालें तो वहां पे भी तो सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा जो इनसाइड सेल नहीं है कि इनसाइड द टेस्ट ट्यूब हो रहा है. तो क्या हम उसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे? नो. हम उसे कह सकते हैं कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक सेल रिएक्शन इन विट्रो, जो इन विट्रो में होता है, सेल से बाहर होता है. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. वो लिविंग नहीं है बट ओनली आइसोलेटेड बायोलॉजिकल रिएक्शन. वो एक आइसोलेटेड बायोलॉजिकल रिएक्शन है. ओके, तो याद रखिएगा ये होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन. और ये मेटाबॉलिज्म कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है. लोअर लेवल पे आपने पढ़ रखा होगा. एक होता है एनाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग अप रिएक्शन होता है. व्हाट इज मींस ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शंस? मींस बिल्डिंग अप रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी लगेगी और आपके बॉडी के अंदर कुछ नए मटेरियल्स का फॉर्मेशन होगा. मींस सिंपलर मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल्स. That process is called the anabolism. For example, photosynthesis in plant. In photosynthesis, the plant will synthesize their own food material, that is the larger molecules. दूसरा जो टाइप है वो है कैटाबॉलिज्म.
ये ब्रेक डाउन रिएक्शन होता है। ब्रेक डाउन रिएक्शन में क्या होता है? वेरी सिंपल, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर हमें क्या निकाला जाता है, हमें क्या दिया जाता है, हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से कोई लिविंग सिस्टम काम करता है। इसका मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है और हमें एनर्जी करेंसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और आपको पता होगा एनर्जी करेंसी एटीपी को बोला जाता है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, या आप इसे बोल सकते हो कि ये है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब ऐसे समझो कि अगर आप किसी आउटर स्पेस किसी प्लेस पे खड़े हैं और आपके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वहां पे कोई पर्टिकुलर चेंज हो जाए, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? वो किसी फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, वो किसी केमिकल के थ्रू हो सकता है या किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है। अगर वो जो चेंज आ रहा है उस चेंज के रिस्पॉन्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस कहलाती है। और वो सारे के सारे चेंजेस जो उस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं और उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी केवल लिविंग में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केमिकल आपके स्किन पे गिरा दूं तो क्या होगा? आप रिस्पॉन्स करने लगोगे, आप उससे बचने की कोशिश करोगे, उस केमिकल रिएक्शन को जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है उससे बचने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ठंड बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर ले लेते हैं या फिर कंबल से अपने बॉडी को ढक लेते हैं। क्या होता है? ये हमारा अवेयरनेस है, क्योंकि टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो जितने भी लिविंग होती हैं उसमें कॉन्शियसनेस होता है। और एक जो एडिशनल फैक्टर है, हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइक दैट, हम लोग हैं, हम कहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी का पोस्चर क्या है, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका भी कॉन्शियसनेस हम लोगों के पास होता है। इसीलिए ये एडिशनल फैक्टर केवल ह्यूमंस में होता है कि उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग, जिसमें आता है सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपनी नोट्स कंप्लीट करनी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।